हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में। यानी कि आज हम जानेंगे 20 ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में जिनका प्रयोग हम अपनी रेगुलर लाइफ में किया करते हैं। हम वैसे तो हिंदी में बोलते हैं, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो इसके बाद आप क्या करेंगे कि हिंदी में बोलने की बजाय आप इंग्लिश में बोलेंगे। तो पहले हम हिंदी में इसका उच्चारण करेंगे और इसके बाद हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहला आज का जो हमारा सेंटेंस है वो है, वह तुम्हें बुला रहा है। अगर हमें किसी से कहना हो कि वह तुम्हें बुला रहा है तो आप हिंदी के बजाय इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आप कहेंगे ही इज कॉलिंग यू, ही इज कॉलिंग यू। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है दूसरा, वो घर पर नहीं है। अक्सर ही हम इसका प्रयोग करते हैं अपनी लाइफ में। तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही इज नॉट एट होम, ही इज नॉट एट होम। अगला हमारा तीसरा सेंटेंस है, कुछ काम कर लो। अगर हमें किसी से कहना हो इंग्लिश में कुछ काम कर लो तो हम कहेंगे डू सम वर्क, डू सम वर्क। इसी तरह से आगे के हमारे सेंटेंस है जो चौथे नंबर पर हमारा जो सेंटेंस है वो है, आपकी समस्या क्या है। अगर हमें किसी से पूछना हो कि आपकी समस्या क्या है तो हम कहेंगे व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, क्या हो रहा है। अगर हमें किसी से कहना हो क्या हो रहा है तो हम कहेंगे इंग्लिश में What is going on? What is going on? इसी तरह नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अक्सर ही हम इसका प्रयोग करते हैं परंतु हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद आप इंग्लिश में बोलेंगे कैसे, What can I do for you? What can I do for you? यानी कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अगला सेंटेंस है हमारा, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कहेंगे कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग। इसी तरह से अगला सेंटेंस है हमारा, मेरी बात सुनो। तो अगर हमें किसी से कहना हो मेरी बात सुनो तो हम कहेंगे लिसन टू मी। अक्सर ही आपने सुना होगा मेरी बात सुनो को कहा जाता है इंग्लिश में लिसन टू मी। नेक्स्ट है हमारा, मैं अकेला हूँ। या जब आप अक्सर ही बात करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं घर पर अकेला हूँ या मैं अकेला हूँ तो आप कहेंगे इंग्लिश में आई एम अलोन, आई एम अलोन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ की इंग्लिश होती है आई एम गोइंग आउट, आई एम गोइंग आउट। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश करो को हम इंग्लिश में बोलना हो तो कहेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, उसे गाली मत दो। अक्सर ही हम प्रयोग करते हैं हिंदी में परंतु हम इंग्लिश में इसे बोलेंगे तो कहेंगे डोंट अब्यूज हिम, डोंट अब्यूज हिम। अगला सेंटेंस है हमारा, अपने जूते पहन लो। अपने जूते पहन लो की इंग्लिश होगी पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन योर शूज। तमीज से बात करो तो हम इंग्लिश में कहेंगे बिहेव योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ। अगला सेंटेंस है हमारा, जैसा मैंने कहा वैसा करो। इसकी इंग्लिश होगी डू एज आई सेड, डू एज आई सेड। अगला सेंटेंस है हमारा, जाहिर सी बात है। अक्सर ही हम प्रयोग करते हैं इसका जाहिर सी बात है तो इसको हमें इंग्लिश में बोलना तो हम कहेंगे इट्स ऑब्वियस, इट्स ऑब्वियस। यानी कि बी जो होगा इसका वो साइलेंट हो जाएगा। बी आपका जो साइलेंट होगा तो आप कहेंगे इट्स ऑब्वियस। अगला हमारा सेंटेंस है, वह तुम्हें बुला रहा है। अगर हमें बोलना हो किसी से वह तुम्हें बुला रहा है तो पहले भी हम इसका
ट्रांसलेट कर चुके हैं, तो आप कहेंगे ही इज कॉलिंग यू, ही इज कॉलिंग यू। अगला हमारा सेंटेंस है, अगर हमें किसी से कहना हो कि मैंने कब कहा, मैंने कब कहा, तो आप इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डिड आई से, व्हेन डिड आई से। इसी तरह अगला हमारा सेंटेंस है, हद हो गई। अगर हमें किसी से कहना हो हद हो गई, तो हम कहेंगे इंग्लिश में दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। आगे हमारा लास्ट यानी कि 20वां जो अंतिम सेंटेंस है वो है, आप मुझे कैसे जानते हैं। तो हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कहेंगे हाउ डू यू नो मी, हाउ डू यू नो मी। आई होप कि दोस्तों आप सभी को आज की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। इसी के साथ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह से नई नई एजुकेशनल वीडियो लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।